स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉप मोस्ट एमसीक्यू जीके क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अरस्तु ने, कुरकिंजे ने, वॉन मॉल ने, लेमार्के और टेरीमेनस ने। तो सबसे पहले जीव विज्ञान का जो शब्द का प्रयोग किया था वो लेमार्के और टेरीमेनस ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए डी मेरा सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहता है 2 नंबर क्वेश्चन कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है किसे। तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है अरस्तु को। ठीक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। लेमार्क को, अरस्तु को, डार्विन को या थियोफ्रेस्टस को। तो जंतु विज्ञान का जनक जो है वो हम किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ हम 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है कि शुक्राणु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, बीज का, पत्ती का, फल का या परागकण का। तो शुक्राणु विज्ञान में ना बीज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरा सही जवाब होगा 4 का। बढ़ते हैं 5 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है कि पुष्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फिनोलॉजी, एग्रेस्ट्रोलॉजी, अंथोलॉजी या पोलिनोलॉजी। तो फूलों के अध्ययन को मतलब पुष्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ हम 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किस का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का, अस्थियों का, प्राइमेट्स का या फिर पक्षियों का। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जो होता है वो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है कि वनस्पति संदर्भ यानी प्लांट कल्चर से संबंधित विज्ञान शाखा को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलोरिकल्चर। तो वनस्पति विज्ञान को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब होगा, प्लांट कल्चर। फिर बढ़ते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अंथोलॉजी, पोमोलॉजी, फिनोलॉजी या एग्रेस्ट्रोलॉजी। तो फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब होगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तेल का, फसल का, फलों का या घासों का। तो एग्रेस्ट्रोलॉजी में जो होता है वो हम डी का, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही जवाब होगा, किसका करते हैं, तो घासों का करते हैं। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है 10 नंबर क्वेश्चन वनस्पति विज्ञान मतलब बोटनी साइंस का जनक कौन है, लाइनस है, थियोफ्रेस्टस, ट्रेविनस या फ्लाइनी द एल्ड। तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो क्या है, थियोफ्रेस्टस है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब होगा, आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, टेमिन ने, लैम्बन ने, फ्लेमिंग ने, ल्यूबिनहक ने। तो बैक्टीरिया की खोज जो था वो ल्यूबिनहक ने किया था, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब होगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है कि जिन पौधों पर बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आवृत बीजी, टेरिडोफाइट, अनावृति या बायोफाइट। तो जिन पौधे पर जो है बीज नहीं लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जिन पौधे पर बीज में पुष्प नहीं लगते हैं उसे हम अनावृति कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा। और बढ़ते हैं इसी के साथ हम 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, पीलिया, मम्पस, चेचक या फिर तपेदक जिसे हम टीबी कहते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से जो है वो क्या होगा, तपेदक, यानी हम जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टीबी जो होता है वो किसके कारण से होता है, बैक्टीरिया के कारण से। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ हम 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन सा है, तो सैल्मोनिया, मैक्रोबैक्टीरियम, डायप्लोकस या फिर एस्ट्रोमाइसिस। तो क्या हो जाएगा, तो मैक्रोबैक्टीरिया के कारण जो होता है वो क्या होता है, टीबी होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर आगे, देखते हैं क्या कहता है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, मैक्रोबैक्टीरियम, एस्फोलोफिकोसस, कमीर यानी ईस्ट, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण जो होता है वो दूध दही में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है कि सर्वप्रथम जीवाणु में वायरस की खोज किसने की थी, इमानोस्की ने, स्टॉकमैन ने, स्मिथ ने या फिर स्टेनले ने। तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज जो था वह वायरस की खोज इवानोस्की ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है एचआईवी द्वारा होने वाला रोग क्या है, क्षय रोग,
आतशक, एड्स या कैंसर। HIV द्वारा होने वाला रोग जो है वो एड्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि एड्स होने का कारण क्या है? फफूंदी, अमीबा, वायरस या बैक्टीरियम। एड्स होने का कारण जो है वो वायरस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सी ने मेरा सही जवाब होगा। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि इबोला क्या है? कवक है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है या वायरस है? इबोला जो है वो क्या है? एक प्रकार का वायरस होता है। फिर बढ़ते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो शैवाल का, जीवाणु का, लाइकेन का या फिर कवक का? तो शैवाल विज्ञान जो है वो शैवाल का अध्ययन होता है, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा ये आखिरी क्वेश्चन था। आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आप लोग 20 में कितना सही कर पाओ, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।